अगर आप वीपीएस होस्टिंग सेटअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम चार्ली है और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि वीपीएस होस्टिंग कैसे सेटअप करते हैं सबसे अफोर्डेबल तरीके से। हम ये भी देखेंगे कि वीपीएस होस्टिंग एक्चुअली होती क्या है, आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसे कैसे सेटअप करते हैं और बेसिकली सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। जब वेबसाइट होस्ट करने की बात आती है तो तीन मेन तरीके होते हैं, शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर्स। शेयर्ड होस्टिंग कुछ ऐसा है जैसे एक बड़े रूम में बंक बेड शेयर करना। आप बेसिकली सब कुछ शेयर कर रहे होते हो और अगर कोई एक बंदा नॉइजी या लाउड हो तो सब पर असर पड़ता है। वीपीएस ऐसा है जैसे एक बिल्डिंग में आपका खुद का अपार्टमेंट हो, आपके पास अपनी की होती है यानी अपने रिसोर्सेज, आप अपने रूल सेट करते हो और आपके नेबर्स आपका स्टफ यूज नहीं कर सकते। और फिर आता है डेडिकेटेड सर्वर जो सबसे महंगा होता है। ये बेसिकली ऐसा है जैसे आपका खुद का घर हो। अब ज्यादातर लोगों को डेडिकेटेड सर्वर की जरूरत नहीं होती और वीपीएस एक परफेक्ट मिडिल ग्राउंड होता है। ये शेयर्ड होस्टिंग से ज्यादा महंगा नहीं होता लेकिन आपको काफी ज्यादा फीचर्स और पावर मिलती है। तो अगर आपको शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ा ज्यादा फास्ट कुछ चाहिए, ज्यादा कंट्रोल चाहिए और आप ऑटोमेशन या बॉट या ऐसी चीजें रन करना चाहते हो तो वीपीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं खुद अपनी काफी वेबसाइट्स वीपीएस पर रन करता हूं। मैं होस्टिंगर यूज करता हूं और मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं कि इसे कैसे सेटअप करते हैं। तो अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा या आप पेज पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। और हाँ, मैं अपने वीपीएस के लिए इसी को यूज करता हूं। ये काफी अच्छा है, काफी अफोर्डेबल है और अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचता हूं। ये थोड़ा अलग दिख सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन अगर आप ब्लैक फ्राइडे के टाइम देख रहे हैं तो यहाँ काफी बड़ी सेल चल रही होती है। तो मैं यहाँ क्लेम डील पर क्लिक करता हूँ और ये हमें वीपीएस के लिए 4 अलग ऑप्शंस दिखाएगा। अब लगभग आप सबके लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं KVM2 प्लान रिकमेंड करूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये $5.99 पर मंथ है। टेंशन मत लो, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कूपन कोड के साथ और पैसे कैसे बचा सकते हो। ये प्लान बेसिकली 2 vCPU कोर्स, 8 GB रैम, 100 GB फास्ट डिस्क स्पेस और 8 TB बैंडविड्थ के साथ आता है। ये ज्यादातर लोगों के लिए काफी होगा। अगर आपका यूजेज बहुत ज्यादा हाई है तो आप KVM4 या KVM8 प्लान देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं इसी पर स्टिक करूंगा। तो चूज प्लान पर क्लिक करते हैं। अभी आपसे पूछेगा कि आप कितने टाइम के लिए ये प्लान लेना चाहते हो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 12 या 24 महीने चूज करो। इससे आपका ये लो रेट लॉक हो जाएगा और आप काफी पैसे बचा पाओगे। लेकिन ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से चूज करें। फिर यहाँ हैव अ कूपन कोड पर जाकर चार्ली चैंग टाइप करें, अप्लाई पर क्लिक करें और ये आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट देगा। जैसे आप देख सकते हैं हम बेसिकली 2 साल का वीपीएस होस्टिंग सिर्फ $130 में ले रहे हैं, जो काफी सस्ता है। अब आप चाहें तो डेली ऑटो बैकअप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में फ्री वीकली बैकअप्स काफी होते हैं तो मैं इसे यहाँ ऐड नहीं करूंगा। फिर आपको सर्वर लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी। क्योंकि मैं यूएस में हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है जहाँ सिर्फ 40 मिलीसेकंड लेटेंसी है। बेसिकली आपको वही लोकेशन चूज करनी चाहिए जहाँ आपकी वेबसाइट के ज्यादातर व्यूअर्स होंगे। उसके बाद हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। अभी ये ऑप्शनल है तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ काफी सारे प्लेन ओएस ऑप्शंस हैं। ओएस विद पैनल्स भी हैं जो मैं ज्यादातर लोगों को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये यूज करने में आसान होते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप N8N सर्वर रन करना चाहते हैं जहाँ आप अपने वर्क फ्लोज और ऑटोमेशन होस्ट करते हो तो आप इसे सेलेक्ट करोगे। अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए वीपीएस ले रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ओएस विद पैनल कैसे सेटअप करते हैं और हम क्लाउड पैनल चूज करेंगे क्योंकि ये काफी इजी टू यूज है। लेकिन बेसिकली इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक रहेगा। डॉकप्लॉय पॉपुलर है, कूलीफाई पॉपुलर है, इजी पैनल भी काफी पॉपुलर है। आप शो मोर भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए हम क्लाउड पैनल ही यूज करेंगे। और हाँ, ये एक फ्री कंट्रोल पैनल है तो कंफर्म पर क्लिक करते हैं और फिर कंटिन्यू पर जाते हैं। यहाँ आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा और पेमेंट इंफॉर्मेशन डालनी होगी। जब आप डैशबोर्ड पर आ जाते हैं तो आप अपना वीपीएस सेटअप करेंगे। हम एक पैनल पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ये वही पासवर्ड है जिससे आप अपने कंट्रोल पैनल में लॉग इन करोगे। आपके पास SSH की ऐड करने का ऑप्शन भी है, लेकिन मैं अभी के लिए इसे स्किप कर रहा हूँ। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मालवेयर स्कैनर इनेबल रखें, ये फ्री है। अभी आपका वीपीएस सेटअप करेंगे और इसमें लगभग 5 मिनट लगेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वीपीएस को मैनेज कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ इस बटन पर क्लिक करें तो ये हमें होस्टिंगर H पैनल डैशबोर्ड पर ले जाएगा। यहाँ आपको अपनी वीपीएस की कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी। आप यहाँ अपना रूट पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप वीपीएस को रिबूट भी कर सकते हैं अगर चाहें। यहाँ और भी डिटेल्स मिलती हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो आप रूट पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन रीसेट कर सकते हैं, SSH कॉन्फ़िगरेशन रीसेट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को इन सेटिंग्स के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होती। वीपीएस के साथ आप कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप कुछ और करना चाहते हैं अपने वीपीएस के साथ तो आप यहाँ आकर कोई भी ओएस चूज कर सकते हैं। जैसे आप कूलीफाई या साइबर पैनल पर स्विच कर सकते हैं या कोई एप्लीकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब आप ओएस चेंज करते हैं तो सारा डेटा वाइप हो जाता है। इस बात को जरूर याद रखें। यहाँ आप अपने बैकअप्स और मॉनिटरिंग चेक कर सकते हैं। आपके प्लान के साथ वीकली बैकअप्स मिलते हैं। आप चाहें तो डेली बैकअप्स के लिए अपग्रेड भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक नया वीपीएस है जो मैंने इस वीडियो के लिए सेटअप किया है, इसलिए अभी कोई बैकअप्स नहीं है, लेकिन यहीं पर आपको वो दिखते।
आप यहाँ अपना सर्वर यूजेज भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ सिक्योरिटी सेक्शन में आते हैं तो यहाँ मालवेयर स्कैनर के साथ काम कर सकते हैं। आप हमेशा इंश्योर करें कि ये एक्टिव रहे। अगर आप फायरवॉल ऐड करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं। DNS मैनेजर है, यहाँ आप अपना डोमेन ऐड करना चाहोगे। चलिए कुछ ऐसा ऐड करते हैं और ऑब्वियसली आपको डोमेन लेना होगा। आप इसे होस्टिंगर से ले सकते हैं या किसी और डोमेन रजिस्ट्रार से भी ले सकते हैं। ट्यूटोरियल सेक्शन काफी ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि VPS शेयर्ड होस्टिंग के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो यहाँ जरूर आएं क्योंकि ये आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा कि ये कैसे करना है। ये रिसोर्सेज मुझे कई बार हेल्प कर चुके हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे यूज करें। अब अगर हम वापस ओवरव्यू पर आते हैं और मैनेज पैनल पर क्लिक करते हैं तो यहीं से हम अपने पैनल में लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करें जो हमने पहले क्रिएट की थी। अब मैं यहाँ साइट्स पर जाऊंगा और ऐड साइट पर क्लिक करूंगा। यहाँ आपको अलग अलग टाइप्स की साइट मिलेंगी लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये वर्डप्रेस साइट होगी तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हम narrativeloop.com यूज करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करते हैं। अब जब हम अपनी साइट पर आते हैं तो यहाँ से हम IP एड्रेस कॉपी करेंगे। फिर हम उस जगह जाएंगे जहाँ हमने अपना डोमेन खरीदा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये डोमेन होस्टिंगर से लिया है और हम बेसिकली एक A रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्ट्रक्शंस का लिंक दे दूंगा क्योंकि इसे करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं इसे A पर ही छोड़ दूंगा। मैं इसे @ पर ही छोड़ रहा हूँ और यहाँ अपना IP एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। बाकी सब वैसे ही रहने देता हूँ और ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ। एक और चीज जो आपको करनी है वो है SSL सेक्शन में जाना और इंश्योर करना कि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो एक्शंस पर जाकर न्यू लेट्स इनक्रिप्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करें और यहाँ क्रिएट इंस्टॉल करें। इसके बाद आप अपने WP एडमिन में लॉगिन कर सकते हैं। बस अपने URL के बाद /WP एडमिन ऐड करें और जो लॉगिन डिटेल्स हैं उनसे लॉगिन करें। मुझे पता है एंड में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया लेकिन अगर आपको किसी स्टेप में कोई दिक्कत आए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर के दिए गए रिसोर्सेज फॉलो करें और उनके इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप देखें। फिर से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उन इंस्ट्रक्शंस का लिंक दे दूंगा। लेकिन सच में पूरा सेटअप प्रोसेस इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपने VPS को किस चीज के लिए यूज करना चाहते हैं। VPS के लिए काफी स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप अपना खुद का N8N सर्वर रन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग तरीका होता है। मैं उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा जहां मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि इसे कैसे करना है। मैं खुद भी अपने VPS पर यही करता हूं ताकि N8N पर काफी पैसे बचा सकूं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर से आप अपने VPS को जिस यूज केस के लिए यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से वही स्पेसिफिक एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम विद पैनल चूज करें क्योंकि ये आपके लिए इसे काफी आसान बना देता है। जब तक आप बहुत टेक्निकल नहीं हो तब तक प्लेन OS चूज करने की जरूरत नहीं है। VPS मेरे लिए काफी अमेजिंग रहा है। मैं इसे अपनी वेबसाइट्स और अपने N8N सर्वर को होस्ट करने के लिए यूज करता हूँ। ये शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन आपको काफी ज्यादा स्पीड और रिसोर्सेज मिलते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे डॉर्म रूम के बंक बेड की जगह अपना खुद का अपार्टमेंट हो और जैसे आपने देखा ये काफी अफोर्डेबल भी है, लगभग $5-6 पर मंथ। तो मैं होस्टिंगर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चेकआउट पर चार्ली चैंग कोड यूज करना ना भूलें ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिले। और हाँ, उम्मीद है ये वीडियो आपको अपना VPS सेटअप करने में हेल्प करेगी। सबसे अच्छा तरीका सीखने का ये है कि आप खुद ट्राई करें, यूज करें और एक्सपेरिमेंट करें। अब अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। मैं काफी ट्यूटोरियल्स, एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं ताकि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल लाइफ जी सकें। तो देखने के लिए बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।